नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 1 मई है। तो 1 मई को आप लोग जानते होंगे क्या है। आज मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है। 70वीं बीपीएससी का मेंस तो हो गया है। ठीक है। लास्ट पेपर जो ऐच्छिक था, तो जिनका जो जो विषय होगा वो हो गया है। हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका जिनका होगा, तो क्या होगा कि विषय वस्तु से उनका संबंधित था। तो आज हम लोग देखने वाले क्या है कि बीपीएससी मेंस 71वीं का कैसे तैयारी करना। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीलिम्स का आप तैयारी कीजिए, साथ में क्या कीजिए, उसके साथ ही आप क्या कीजिएगा, मेंस का भी तैयारी कीजिएगा। ठीक है। ताकि क्या होगा कि लास्ट पल में आपको यदि रिटर्न उटर्न करना पड़ेगा दिक्कत नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं, एक साधारण सा सवाल ले लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह क्या था और उसकी क्या विशेषता थी, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। बस इसी को आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा नहीं। आप 60 शब्द में लिख के दिखाइए, खुद से घर में लिख के देखिएगा। या फिर 38 नंबर का सवाल रहता है, तो 38 नंबर का सवाल रहता है तो उसमें कम से कम लगभग क्या होगा कि 400, 150, 300, 600, यानी कि 500 से 600 शब्दों में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आप घर पे एक बार लिख के देखिएगा। ठीक है। वो लगता रहता है ना कि आसान है मेंस, तो आप घर पे लिख के, स्वयं से लिख के देखिएगा। उसके बाद फिर आपके पास जो भी नोट्स वगैरह होगा या बुक होगा, उसमें मिला के देखिएगा कि उसमें क्या दिया हुआ और आप क्या लिखें। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा समस्या होता है। ठीक है। तो इसका आप क्या कीजिएगा, साथ में तैयारी कीजिए। तो उससे पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं मेंस का कैसे कैसे तैयारी होगा। देखो, ये बिहार गजट है। तो बिहार गजट है तो एक चीज़ समझ लेना कि इसमें क्या है कि ये ऑथेंटिक न्यूज है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज में छपा है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित। आप भी सिंपली बीपीएससी गूगल कीजिएगा, बीपीएससी, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा और वहाँ पे बीपीएससी का अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। तो उसमें ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो एग्ज़ाम का कैसे कैसे चरण होता है बीपीएससी का, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्री का एग्ज़ाम दीजिएगा, प्री की दीजिएगा, फिर मेंस का दीजिए। मेंस क्लियर होगा तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद क्या होगा, फाइनली आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है। तो प्रीलिम्स की बात अभी नहीं करेंगे, हम लोग मेंस करेंगे। तो मेंस में देखिए समानता क्या है, कितना चरण है। देखिए क्या हुआ कि जो ऑप्शनल विषय है, ऑप्शनल, तो उसमें उसको लेके बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। तो विवाद हुआ तो फिर क्या किया गया, तो ऑप्शनल को अब क्या कर दिया गया है कि वो सिर्फ क्वालिफाइंग रह गया है। ठीक है। क्वालिफाइंग रह गया, यानी कि जो भी 30%, 40% नंबर होगा आपको उतना लाना है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, पास कर जाइएगा। ठीक है। तो उसके बदले क्या किया गया, आपको एस से जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, एस से जोड़ा गया। ठीक है। तो एस से आपको अब देना पड़ेगा। तो जैसा कि मेरे द्वारा भी आपको क्या किया गया है कि जो हिंदी का पेपर है, जो एसए का पेपर है, GS1 का, GS2 का, तो हम सारा प्रोवाइड करवाएं हैं। सिर्फ ऑप्शनल का नहीं करवाएं, हिस्ट्री ऑप्शनल का हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। तो चलिए, तो देखिए पहला क्या है कि पहला तो आपको सामान्य हिंदी का पेपर होगा। ठीक है। वो कितना का होगा, 100 अंकों का और 3 घंटों की होगी। ठीक है। उसके बाद होगा सामान्य अध्ययन पेपर 1। देखो, सामान्य अध्ययन पेपर 1 होने से पूर्व, ठीक है, तुमको एक पेपर होगा एस्से का, निबंध लेखन का। ठीक है। तो निबंध लेखन का पेपर होगा, तो वो होगा, तो वो 2 हो गया। ठीक। उसके बाद आप आ जाइए सामान्य अध्ययन पेपर 1। ठीक है। तो ये 300 अंकों का होगा और ये 3 घंटों की होगी। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सामान्य अध्ययन पेपर 2, 300 अंकों का और 3 घंटे का। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सामान्य हिंदी में 30% अंक लाना है। ठीक है। वो अनिवार्य होगा। उसके बाद ही क्या होगा कि मेगा सूची में आपका नाम आ गया, यानी कि पेपर 1 में यदि कोई डिसक्वालीफाई कर जाता है बच्चा, तो उनका नेक्स्ट पेपर चेक नहीं होने वाला। ठीक है। तो इसलिए हिंदी को क्या करना है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है। ऐच्छिक विषय का मानक लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स का होगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका होगा तो उनके लिए तो फिर हम हैं ही।
चलिए अब मुख्य परीक्षा में आइए। तो मुख्य परीक्षा में देखिए सामान्य हिंदी का बात कीजिएगा तो सामान्य हिंदी में क्या है, एक तो आपसे निबंध पूछा जाएगा तो वो कितने का होगा, 30 अंकों का। व्याकरण पूछा जाएगा, व्याकरण होगा 30 अंकों का, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है तो आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आपको करना है 30 नंबर, इतना लिखिए कि 30 नंबर आ जाए बस हो गया, उससे ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं करना है, समझे। वाक्य विन्यास होगा 25 अंकों का। उसके बाद संक्षेपण जैसे दे दिया था ना, फ्रेज वगैरह लंबा चौड़ा स्टोरी, उसमें कहेगा कि उसके 1/3 भागों में क्या कीजिए आप शीर्षक लिखिए, ठीक है, तो वो होगा। सामान्य पेपर 1 का बात कीजिएगा और सामान्य पेपर 2, तो सामान्य पेपर 1 और सामान्य पेपर 2 देख लेते हैं। तो सामान्य पेपर 1 में देखिए, सामान्य पेपर 1 में क्या है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटक, हम एक एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आज तो जीएस पेपर 1 के बारे में भी अच्छे से क्लियर कर ही देंगे। नेक्स्ट जीएस पेपर 2 के बारे में क्लियर कर देंगे। उसके बाद एक वीडियो लाएंगे हाउ टू राइट मेंस आंसर, ठीक है, वो। उसके बाद क्या होगा, एक टॉपिक उससे संबंधित जितना 3 से 4 क्वेश्चन होगा, 1-2 हम भी करवा देंगे, बाद बाकी आप स्वयं से कीजिएगा। ऐसे करते करते जाएगा। और 71st बीपीएससी के लिए हम जो बोले हुए थे प्री कम मेंस, तो बच्चा को उतना खास इंटरेस्ट नहीं देखें तो वो क्या होगा, वो अभी कंटिन्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या होगा कि इसमें डीआई होगा, ठीक है। तो डीआई के लिए परेशान नहीं होगा। इस बार जो डीआई आया है तो किसी को बिना थोड़ा सा भी ब्लेम किए हुए सच्चाई बता रहे हैं कि हर कोचिंग संस्थान के द्वारा जब जो जीएस पेपर 1 हुआ तो उसमें जो आपको जनरल साइंस या फिर जीके वाला जो पोर्शन था हिस्ट्री वगैरह का, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का तो सब दायित्व लेते हैं, मगर जब डीआई का बात आया तो डीआई को आप यूट्यूब पे भी जाके वो देख लीजिए ना एक्सप्लेशन किसी का, तो आसानी से उनसे भी नहीं हो पा रहा, ठीक है, उनका मगजमारी हो रहा। तो जो भाई इस क्षेत्र में जो प्रोफेशनल है, जिनको अच्छा जानकारी है, तो उनका दायित्व बनता था कि छात्रों को क्या करे, बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएं। सिर्फ क्लेम करने से नहीं होता। एग्ज़ाम हॉल में जब शिक्षक से स्वयं से क्या हो रहा है कि एक तो 3 घंटा का पेपर रहता है, उसमें आपको इतना सारा राइट करना है और डीआई में गणित बाजी करना है, समझ गए। तो यहाँ पे एक तो आपको लिखना भी है, साथ में कैलकुलेशन करना, तो दिमाग का दही ऐसे ही हो जाता है। तो इस वाले सेक्शन को क्या करना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मगर जब आप देखिए यूट्यूब पे ही जाके देखिए तो उनको खुद सवाल सॉल्व करने में क्या हो रहा, पसीना छूट रहा, समझ गए। तब छात्र के साथ क्या हुआ होगा तो भगवान ही उसका मालिक होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया जीएस पेपर 1 का। तो जीएस पेपर 2 में देखिए क्या है, देखो सब चीज़ एक्सप्लेन है, हड़बड़ाओगे एग्ज़ाम बीपीएससी मेंस हो या फिर यूपीएससी मेंस हो, 2 चीज़ हम बार बार बोले हैं, जिस बच्चा को 2 चीज़ पे कमांड होगा तो फिर उसको कभी समस्या नहीं होगा, ठीक है। हाँ हो सकता है अब 20 सवाल यूपीएससी में पूछा जाएगा मेंस में, तब वो 19 ही अटैम्प्ट कर पाए, उसका राइटिंग स्पीड कम बेस हो सकता है, मगर वो जितना लिखेगा ना सटीक लिखेगा, ठीक है। तो फिर आप जीएस पेपर 2 का बात कीजिए तो इसमें क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब साथ में क्या किया गया है कि साथ में आपको पेपर 1 पेपर 2 को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया गया है। और ये चीज़ हम बार बार बोलते हैं कि जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। आपको एक बार यदि आपको सिलेबस पता रहेगा, मान के चलिए कहीं पे कोचिंग क्लास आप किसी कारण बस नहीं भी कर पाइएगा, और आप यदि टॉप मेंस में सबसे कमाल का बात क्या है कि इवन यूपीएससी में भी आप देखिएगा, किसी ईयर का आप सवाल उठा के देख लीजिए कि जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वहाँ पे टेंशन नाम का कोई चीज़ नहीं, बस थोड़ा सा क्या हो कि जो भी पढ़ाता है या फिर आप जिससे भी पढ़ते हैं उनमें 1-2 चीज़ होना चाहिए, ताकि क्या हो कि छात्रों को मजबूती प्रदान मिले। एक तो लोग 5W के बारे में पढ़ाते हैं। 5W सिंपली क्या, हम आपको बता देते हैं। इस 5W में आता रहता है व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, और एक और रहता है और हु रहता है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि आपको जानना है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कब है, समझ गए।
तो क्या होगा कि आप सारे सेक्शन को आप समझ जाइए। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण आपको हम देते हैं कि 1857 का क्रांति हुआ, तब सिंपली इसमें क्या कहिएगा कि हर किसी का अपने अपने तरीके से व्याख्या करने का होगा। कोई कहेगा कि किसान के साथ शोषण करता था तो इसलिए हो गया, कोई कहेगा कि गाय का चर्बी सुअर का चर्बी लगा हुआ कारतूस था इसलिए हो गया, कुछ कहेगा कि कुछ लोग अपने जागीर के लिए जमींदार के लिए स्वार्थ के लिए देख रहे थे इसलिए 1857 का क्रांति हो, कुछ कहेगा सेना को वेतन नहीं अच्छा मिलता था, भोजन नहीं मिलता। हर किसी का अपना अपना एजेंडा रहता, अपने अपने तरीका से देखना। मगर आप या तो सिंपली इस 5W को फॉलो कीजिए, और 5W को यदि नहीं फॉलो करते हैं तो जो अप्रोच हम बोलते हैं आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। चाहे टॉपिक जो भी हो, समझ गए। खास करके हिस्ट्री में आपको क्या करना है, उसमें आपको ये करना है कि पॉलिटिकल कारण क्या था, राजनीतिक प्रभाव या व्यवस्था क्या था, आर्थिक व्यवस्था क्या था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था क्या था, उसके बाद राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, उसके बाद आप धार्मिक व्यवस्था देखिए, रिलीजन वाला, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो देखिए। आप इस PESRA को फॉलो कीजिएगा ना, ठीक है, कोई भी टॉपिक पे, तो आप ट्रस्ट कीजिए कि आपसे उस सेक्शन से एक भी सवाल किसी भी कीमत पे नहीं छूट पाएगा, ठीक। तो इसलिए कहते हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पेपर 1 का जिस दिन डिस्कशन हो रहा था तो हम भी यूट्यूब पे जाके देखे, सवाल वाल खोज रहे थे, तो हर किसी का ये का नाम था कि मेरे टेस्ट सीरीज से मेरे यहाँ से आया। तो मेरा ये हम पहले भी कहें और अभी भी कहते हैं कि जब शिक्षक फ्री में पढ़ाते हैं तो वहाँ से तो सवाल नहीं आता, मगर वही पेड कोर्स में रहता है तो वहाँ से क्या होता है, सवाल आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको स्वयं विचार करना कि आपको क्या चीज़ देखना। आप पेड देखा कीजिए, फ्री का मत देखिए, क्यों टाइम बर्बाद करना, ठीक है। तो पत्र 1 में तुम सिलेबस देखो और इस साल का ही प्रीवियस ईयर सवाल तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तुम मिला के देखना, इस सिलेबस से थोड़ा सा भी आउट ऑफ द बॉक्स होगा तो फिर हमको बताना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आधुनिक भारत तथा गौर शब्द कीजिएगा, ठीक है, बिहार के विशेष संदर्भ में। यानी कि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, BPSC का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे तो आशा किया ही जाएगा कि आपको बिहार के बारे में निश्चित रूप से जानकारी हो। के इतिहास, ठीक है, इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास के रूपरेखा के साथ साथ, अब यहाँ से सुनिए, गांधी जी पे सवाल आया हुआ चंपारण पे, ठीक है। गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू जी से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। इस तीनों शब्दों में आप देखिए, गांधी जी, नेहरू जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी में तो गांधी जी पे पूछा गया चंपारण सत्याग्रह। और इतिहास कोई भी छात्र पढ़ता होगा यदि कंपटीशन लेवल का, तो उसको इतना मालूम होना चाहिए कि गांधी यदि कहीं पे बन पाए तो वो बिहार का वो पवित्र भूमि है जहाँ पे गांधी क्या होते हैं, गांधी बनते हैं, ठीक। नहीं तो गांधी का उस प्रकार का वो जो आज पहचान है वो नहीं हो पाता, समझ गए। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न पत्र इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा से, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन से, तो वेस्टर्न एजुकेशन पे भी इस बार BPSC में सवाल पूछा गया। 2 सवाल आ गया, तब बताओ कि अब हम ही मान चलो कि पढ़ा रहे होंगे और हम वो मुंह खोल के बोल देते ढोल पीट के कि मेरे पढ़ाने से आया है या फिर मेरे इस चीज़ से आया, तो बेवकूफ़ी है। इसका मतलब ये है कि हम अन्य के लिए क्या करते हैं, अन्य के लिए सिलेबस कवर नहीं करते हैं, और जो पेड बैच देता है, जो पैसा पे करता था, हम उसको क्या करते हैं, उसको हम पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं। यूट्यूब पे फ्री में क्यों नहीं वहाँ पे क्वेश्चन क्रैक हो पा रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन मैच कर पा रहा है, और पेड में होता है। इसका तात्पर्य यही है कि आप फ्री में क्या करते हैं, आप फ्री में सिलेबस को कवर नहीं करते हैं, बस लोक लुभावना कुछ टॉपिक पढ़ाते हैं ताकि क्या हो कि छात्र पागल बना रहे, ठीक है। प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह लिखा हुआ है ना, हम बोल रहे हैं ना भाई कि आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ सिलेबस को कवर कर लीजिए, लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस, एक एक शब्द को आप गौर से पढ़िए और उस पर काम कीजिए, और आप मेंस का एग्ज़ाम लिख के आइए। स्टैटिक्स से
एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला, एक सिंगल सवाल आपका नहीं छूटेगा किसी कीमत पे, समझ गए। संथाल से आपको पूछा गया है, भारत की जो राष्ट्रपति हैं महामहिम जी द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो भी संथाल जनजाति से संबंधित हैं। और नॉर्मली भी आप बिहार का इतिहास में पढ़िएगा तो विद्रोह में आपको संथाल विद्रोह के बारे में दिया ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा है बिहार में 1857 में बिरसा आंदोलन, जाके देखिए मुंडा जी पे सवाल है। चंपारण सत्याग्रह, ठीक, चंपारण सत्याग्रह ही पूछा हुआ है, ठीक है। तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सवाल पूछा हुआ है, से पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो मौर्य कला पे सवाल है। तो इसका मतलब है क्या कि आदमी को या तो बेवकूफ़ बनाया जाता है या फिर आदमी बेवकूफ़ बन पाता है। क्यों? क्योंकि वो जागरूक नहीं है। आप लोग को हम बार बार अपने हर वीडियो में बोले हैं कि चाहे यूट्यूब पे हम पढ़ाएं या दुनिया का कितनों वर्गा जानकार ट्रस्टेड पीपल या फिर कोई पढ़ाए, तुमको ट्रस्ट यदि कहीं पे करना है तो वो करना है कि गवर्नमेंट के वेबसाइट पे उस संस्थान के द्वारा जो जानकारी दिया गया सिर्फ वो ऑथेंटिक होता है। बाद में कि क्या होता है कि कहीं न कहीं उसमें मिलावटी मिर्ची मसाला मिला हुआ। इसीलिए हम क्या किए हैं कि बिहार सरकार का जो गैजेट वाला है, ठीक है, वो वाला पेपर हम यहाँ पे दिखाएं ताकि हम यदि इसमें मैनिपुलेट हम इसमें डाटा करें, यदि हम अपने तरफ से कुछ जोड़े या झूठ बोले तो आप क्या कीजिएगा, आप तुरंत इसको पकड़ लीजिएगा कि इसमें क्या गलत बोला क्या सही बोला, ठीक है। तो ये डाटा आपको भी मिल जाएगा सिंपली। चलिए यहाँ तक हो गया। पाल कला, तो पाल कला पे इस बार सवाल नहीं था, ठीक है। पाल कला पटना कलम चित्र, तो पटना वाले पे सवाल था। इस बार जो 70वीं बीपीएससी का मेंस हुआ जीएस पेपर 1 का जाके देखो, हम भी करवाए हैं, ठीक है। और कहीं और देखना होगा तो कहीं और भी जाके देखना, उसमें ये सब सवाल पूछा हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा सिलेबस से चिपक के रहा होगा, ठीक है, वो सिलेबस से भटका नहीं होगा, तो उसका निश्चित रूप से वो क्या हुआ, एक एक सवाल को बेहतरीन तरीके से वो किया होगा। उसके बाद आते हैं मुख्य विशेषता से परिचित होंगे, सांख्यिकी विश्लेषण। तो भाई मेरा खुद का भी क्या है, मेरा खुद का भी थोड़ा मैथ में हाथ ढिल्ला है और डीआई तो हम पढ़ाए भी नहीं हैं। आगे देखते हैं यदि कोई यूट्यूब पे कोई शिक्षक हमको मिल जाए, कोलिब्रेट यदि मेरे से कर ले, कोई ढंग का होगा, हमको लगेगा तो हम उनके थ्रू क्या होगा, उनके थ्रू होगा तो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे या उनको हम अपने साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डीआई का सवाल पूछा गया तो फिर डीआई का है। तो इस प्रकार से क्या कीजिएगा, आप जीएस पेपर 1 का तैयारी कीजिएगा। इसमें आपको करेंट अफेयर का भी वेटेज है, ठीक है। तो करेंट अफेयर का वेटेज है तो उसके लिए परेशान नहीं होना। करेंट अफेयर में हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और हम अपना नहीं बड़ाई कर रहे हैं। हम जो 71वीं बीपीएससी वाले के लिए 5 से 6 को वीडियो दिए होंगे मुश्किल से, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का तो हाल फिलहाल में दिए, एग्जाम से कुछ दिन पहले 5 को वीडियो दिए। यदि बच्चा उस सिर्फ 5 को वीडियो को देख लेता, ठीक है, सिर्फ उस 5 को वीडियो को जाके देख लेता तो उसका क्या होता कि उसका करेंट अफेयर जो है ना, चाहे वो किस में हो, वो चाहे जीएस पेपर 2 में हो या फिर जीएस पेपर 1 में हो, चाहे जो करंट अफेयर होता है उसका एक सिंगल करंट अफेयर नहीं छूटता, एक सिंगल नहीं। हम क्या हुआ आपको बिहार मई का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा रहे थे तो उसमें बिहार बजट भी था क्योंकि मार्च में बजट आया हुआ था, तो उसमें वीमेन एम्पावरमेंट पे भी हम पढ़ाए हुए थे, बहुत बेहतरीन डाटा उटा। और हम बार बार बोलते भी रहते हैं कोई भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं कि भाई इस वाला डाटा को याद रखना, कभी मेंस लिखने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे इस्तेमाल करना, इस डाटा को याद रखना, यदि मौका मिलेगा तो वहाँ पे इस्तेमाल करना। तो फिर क्या हुआ कि मैसेज कर कर के आदमी सुनाने लगा कि तू ज्ञानबाजी करता, बकवास करता। यदि मेरा यही ज्ञानबाजी बकवास जाके एग्ज़ाम हॉल में लिख देता तो अन्य छात्र के मुकाबले उसका आंसर क्या होता, बेहतरीन हो जाता। 1 नेशन 1 इलेक्शन हम रामनाथ कोविंद जी के समिति के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ाए। डोनाल्ड ट्रंप का 20 जनवरी को शपथ समारोह हुआ तो हम बताएं कि कैसे पेरिस एग्रीमेंट से क्या होता, डोनाल्ड ट्रंप निकल जाते हैं, वो दुनियादारी बताने लगते हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट वर्ल्ड में क्या होगा, उसके स्वयं के राष्ट्र पे क्या होगा, ठीक है, उसके साथ विश्व का रिश्ता कैसे होगा, ये सारा चीज़ हम बताएं। दिल्ली में केजरीवाल जी हार गए, ठीक है, आम आदमी पार्टी, रेखा गुप्ता जो बीजेपी पार्टी से संबंधित है वो सीएम बनी, हम उसके बारे में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। कैसे
गठबंधन का सरकार वर्सेज क्या हुआ कि जो बीजेपी पार्टी जानते हैं तो उसमें हुआ, तो फिर क्या हुआ, बीजेपी पार्टी उभर के आ गया। एक एक टॉपिक को हम क्रिस्टल और क्लियर पढ़ाए हुए, ठीक है। जो बच्चा सिर्फ उतना को कर लेता है ना 5 गो वीडियो का, समझ गए, तो उनका क्या होता कि मेंस में एक सिंगल करंट अफेयर उनका नहीं छूटने वाला था। एक सवाल था जो पुराना था 2023 का, ठीक है। तो यदि नारी सशक्तिकरण यदि हम पढ़ाए होते या भविष्य में हम कभी पढ़ाएंगे, तो चाहे वो राजा राम मोहन राय हो या फिर ब्राह्मणवादी विचारधारा, महिला के साथ अत्याचार हो, या फिर मनु का भावना हो, गौतम बुद्ध का उनके प्रति प्रेम हो, ठीक है, या फिर वैदिक काल में महिला सशक्त थी, उत्तर वैदिक में कमजोर पड़ी, समझ गए, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इच एंड एवरीथिंग मेरा आदत है वर्ल्ड से लेके राष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र तक, ठीक है, पंचायत लेवल तक हम करवाते हैं। तो यदि हम करवाए होते तो निश्चित रूप से क्या होता, वो नारी शक्ति वंदना के बारे में हम बताते, जितना भी योजना है हम उसके बारे में क्या करते हैं, हम बात बताते हैं, क्योंकि मेरा आदत है कोई भी टॉपिक पे जब हम बोलते हैं तो हर एक एंगल को हम टच करते हैं, ठीक है, किसी भी पार्ट को छोड़ते नहीं, ताकि क्या हो, छात्र को किसी प्रकार का समस्या नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो जीएस पेपर 1 ये हो गया। उसके बाद आते हैं जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 का हम आपको क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे। अभी हम जीएस पेपर 1 को क्लियर करवाते हैं कि उसमें क्या हुआ, किस किस प्रकार का सवाल है। ये देखिए, ये सारा का सारा आपको जीएस पेपर 1 का सिलेबस है, जो अभी हम आपको पढ़ के ऑलरेडी बता ही दिए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल इसमें आपको पूछा गया हुआ है, और ये टॉपिक वाइज हम सवाल भी ले आए हैं, समझ गए, ताकि क्या हो कि आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं। जैसे कि पाल आर्ट से देखो, तो पाल आर्ट से देखो सवाल क्या क्या पूछा गया है। डिस्कस, ठीक है, फीचर यानी कि विशेषता बताना, किसका, पाल आर्ट्स का, और उसके स्थापत्य कला का, समझ गए, और उसका संबंध किससे था, बुद्धिज्म से। तो देखिए, पाल आर्ट्स पे सवाल पूछा गया कब, 2020 में 65वीं बीपीएससी में, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए साइलेंट फीचर किस पे, पाल आर्ट्स पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मेन फीचर पाल आर्ट्स पे। ये पीछे यहाँ पे देखो वर्ष भी हम लिख दिए हुए हैं, 47वीं बीपीएससी 2007, 41वीं बीपीएससी 1997। तो सारा चीज़ हम क्या किए, ये तुमको हम इसलिए ला के दे, ऐसे करके सवाल लाए टॉपिक वाइज, ताकि तुमको ये ट्रस्ट बना रहे कि सिलेबस से आउट ऑफ द बॉक्स कोई सवाल नहीं पूछता, ठीक है। आपका काम है कि आप सिलेबस से चिपके रहिए। उसके बाद फिर देखो कि क्रिटिकली एग्जामिन द साइलेंट फीचर ऑफ पाल आर्ट्स, ये 2001 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो पटना कलम पे कितना सवाल, 1 2 3 4 5 6 सवाल पूछा है, ठीक है। डिफरेंट ईयर का है, देख लो। 68वीं बीपीएससी में पूछा है, 66वीं में पूछा है, 63वीं में पूछा है, 56 59 में पूछा है, 48 52 में पूछा, फिर 46 में पूछा है ना। तो टॉपिक वाइज हम इसीलिए क्या किए हैं, क्वेश्चन लाए, ताकि तुमको क्या हो कि तुमको ये समझ में आ जाए जो हम जानकारी तुमको दे रहे हैं क्या ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई अर्जी फर्जीवाड़ा नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको क्या करना, इच एंड एवरी टॉपिक सिंगल वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको क्या करना है, हर एक शब्द को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़िएगा। आप देखिए ना, कीजिए, स्वयं से कीजिए, ठीक है, स्वयं से कीजिए। देखिए आपका मेंस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। पार्ट्स पाला में देखिए, फिर ये लगता है हमको रिपीट हो गया, ठीक है। तो चलो इस पेज को ऊपर कर देते हैं। मौर्य में देखो, तो मौर्य के बारे में इस बार भी पूछा था, इस बार का भी अटैच नहीं किए हैं, ठीक है, वो हम दिखा देंगे बोलेगा तो। उसके बाद फिर देखो मौर्य कला के बारे में 67 में पूछा, 60 62 में पूछा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 64 में पूछा, 18 में पूछा है। उसके बाद फिर देखो 53 55 में, 47 में, 45 में, 42 में, ठीक है। उसके बाद 40 में, तो पूछा है ना। टॉपिक वाइज हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि आपको क्या करना, आपको सिलेबस से आप चिपक के रहिए ना। देखिए आपका एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा। उसके बाद ये देखिए जनजातीय से, तो जनजातीय से देखिए ट्राइबल में क्या क्या पूछा हुआ है। 64वीं में किसके बारे में पूछा हुआ है कि एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट इन 19वीं सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जनजातियों के द्वारा क्यों विद्रोह किया गया। तो इतना सारा विद्रोह हुआ, संथाल हुआ, मुंडा हुआ, हो हुआ है, ठीक है, फराजी वाला हुआ है, तो बहुत सारा है। तो ये सारा आप क्या कीजिएगा, कोल विद्रोह हो गया, तो ये सारा एक एक आप पढ़िएगा, आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। उसके बाद देखिए संथाल विद्रोह इस बार भी पूछा हुआ, 67वीं में पूछा, फिर संथाल पे 66वीं में, 63 में, 56 59 में। उसके बाद किस में है, 48 52 में,
ठीक है। 48 52 के बाद फिर देखिए 45 में, फिर देखिए 43 में। इसलिए हम ये सारा सारा आपको सवाल लाए ताकि क्या हो कि आपको समझ में आए कि किसी भी पेपर का तैयारी एक्चुअली किया कैसे जाता है। बिरसा मुंडा जी पे देखिए 66 में, और बिरसा मुंडा जी पे हम आपको एक बताते हैं कि जो 71वीं बीपीएससी होगा ना तो उसमें पूछा जाएगा। उसके पीछे कारण है कि भगवान बिरसा मुंडा जो है, इस बार तो नहीं पूछा गया, तो भगवान बिरसा मुंडा जी जो है तो उन पे क्या हुआ कि उनका 150वीं जयंती हुआ, तो 100 क्या होगा 151वां हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी डेटा होगा, टाइम होगा, ठीक है, अब शताब्दी होगा, सेंचुरी होगा, 50 होगा, तो ऐसा ऐसा जब भी मोमेंट बनेगा तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो 71वीं बीपीएससी में आप देखिएगा निश्चित रूप से आपसे इस टॉपिक पे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जी पे इस देखिए 67वीं में 66वीं में पूछा, 53 55 में पूछा, 53 55 के बाद किस में पूछा 44 में, 42 में बीपीएससी में, 39वें बीपीएससी में, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए हम सारा क्या किए आपको टॉपिक वाइज हम ला के दे दिए। फिर 1857 के बारे में देख लीजिए, 1857 में 65 में पूछा है, उसके बाद 63वीं में पूछा है, फिर 56 59 में पूछा है, उसके बाद क्या पूछा 53 55 में, फिर देखिए 47 में, 43 में, 43 के बाद आपको इधर 41वां में, देख रहे हैं सारे टॉपिक वाइज टॉपिक पूछा हुआ है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल गांधी जी पे आया, तो गांधी जी क्या, गांधी जी फेवरेट है बिहार में, 66वीं में पूछा है, 65वीं में देखिए। उसके अलावा फिर देखिए कहाँ है 46वां में, फिर देखिए 41वां में, उसके बाद यहाँ पे 40वां में, 66 60 62, देख रहे हैं सारा सारा क्या हो रहा कि फिर नेहरू जी के बारे में पूछा हुआ, नेहरू जी के बारे में 66वां 60 62 64 56 59, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो आप इसमें एक चीज नोटिस करते होंगे कि कोई भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, सारा सारा क्या है, सारा सारा आपको जो एग्जैक्ट सिलेबस है उसी सिलेबस से पूछ रहा है। 68वीं 66 67वीं 60 62 56 59 48 52 39वां, ठीक है। फिर देखिए सत्याग्रह चंपारण पे। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज क्या आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा गया हुआ। तो ये सारा हम क्या करेंगे, ये सारा पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये सारा सवाल भी रहेगा, और हिंदी अंग्रेजी के चक्कर उक्कर में मत पड़ना, समझ गया, क्योंकि थोड़ा अंग्रेजी आपको ना जानना आवश्यक है। और जब हम जीएस पेपर 2 का कल पेपर दे देंगे, वीडियो बना के आपको दे देंगे। आज तो जीएस पेपर 1 का हो गया, कल जीएस पेपर 2 का दे देंगे। तो उसके बाद हाउ टू राइट मेंस आंसर एक वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। तो उसमें जैसे ये डिस्कस वर्ड है, ठीक है, ये एनालाइज वर्ड है, उसके बाद 2 हो गया कुछ और डिफरेंट खोजो, ट्रेस जैसे हो गया यहाँ पे ट्रेस, उसके अलावा क्या है 3 शब्द तो हो गया, ये रहा चौथा शब्द जैसे देखो क्रिटिकल, ठीक है, गिव क्रिटिकल अकाउंट चौथा। उसके अलावा और भी कुछ देखते हैं, इसमें सारा टॉपिक वाइज दिया हुआ क्रिटिकली एग्जामिन। तो ये सारा लेटर ना तुमको यूट्यूब वगैरह पे जल्दी क्या होता है, कोई जल्दी तुमको इतना आसानी से बताता नहीं रहता। सबको क्या लगता है कि क्रिटिकली एग्जामिन हो, राइट शॉर्ट्स नोट हो, डिस्कस हो, एनालाइज हो, क्या करना सावधान क्या है 22 मन पसेरी का है, ठीक है। तो सबको एक के तराजू में तोलते, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। जब क्रिटिकली एग्जामिन कहेगा तब आपको क्या लिखना है, किस प्रकार का आपका अप्रोच होगा, कितना आप पॉजिटिव लिखिएगा, कितना आप निगेटिव लिखिएगा, समझ रहे हैं, कितना प्रोज कितना कॉन्स डालिएगा। जब डिस्क्राइब करेगा तब आपका किस प्रकार का अप्रोच होगा, जब ट्रेस कहेगा तब आपका किस प्रकार का अप्रोच होगा, जब लाइट कहेगा तब आपको किस प्रकार का अप्रोच होगा। तो जितना भी टेल वर्ड है ना, टेल वर्ड पिछुल्लू शब्द, हम आपको एक एक शब्द को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ताकि क्या होगा कि आप अन्य से बेहतर मेंस आंसर राइटिंग कीजिए। आपको एग्जैक्ट देखो, ज्ञानबाजी करना बड़ी बात नहीं है। एग्जाम हॉल में जब जाते हो जो सवाल पूछा जाता है, अब यहाँ पे लिखा है राइट ए शॉर्ट नोट, तो जब राइट ए शॉर्ट नोट लिखा है तो आपको क्या करना है, उस पर छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है, नॉर्मली जानकारी देना। अब उसमें नहीं पता चला कि क्रिटिसाइज करना चालू किए तो 500 शब्दों में क्या किए, उसका फिर सिर्फ बुराइये लिखे हैं, अच्छाई पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, हाउ टू
राइट मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है, कि आंसर कैसे लिखे, उसका इंट्रो कैसे लिखना है, मेन पार्ट कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना, उसमें प्रोज कितना लिखना, कॉन्स कितना लिखना, कितना पॉजिटिव सेक्शन में कितना शब्द डालेंगे, कितना निगेटिव सेक्शन में डालेंगे, ठीक है, वे फॉरवर्ड कैसे होगा, इच एंड एवरीथिंग हम बताएंगे। और हम भाई आप लोग से किसी से भी ना 1 रुपया लेते हैं, ना आने वाले भविष्य में 1 रुपया लेंगे, ना ही हम किसी से मांगते हैं, ठीक है। बस आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मित्रों में शेयर कर सकते हैं, समझ गए। आप सहयोग कीजिएगा तो मेरे लिए इतना कीजिएगा, और इतना भी नहीं करना क्या ये भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम मेरा काम है करना और वो हम क्या करेंगे, करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम ये सारा सवाल दे दिए हैं टॉपिक वाइज, आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्या हो, वीडियो पसंद आपको आए तो लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। कोई मित्र होंगे तो उनको बताइएगा। चौथा वीडियो जब आएगा तो क्या होगा कि आपका एक टॉपिक, रोज एक टॉपिक होगा, उससे संबंधित 1-2 सवाल हम स्वयं बता देंगे और बाद बाकी आपको कहेंगे लिखने के लिए, चाहे आज आप आज देखिए या आने वाला 2 महीना के बाद या 4 महीना के बाद। जो बच्चा यदि शुरू से जुड़ा रहेगा तो इतना ट्रस्ट करके रहिएगा कि मेंस में अन्य छात्र के मुकाबले क्या होगा कि 10 कदम जरूर आप आगे रहिएगा, समझ गए। आपका कंपिटिटर टाइप का कोई चीज़ नहीं रहेगा, समझ गए। आप बेहतर पोजीशन में रहिए क्योंकि शुरू से आप लिखिएगा और लिखना एक कला है, समझ गए। ये रातों रात विकास नहीं होता, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो कल हम लोग मिलने वाले हैं जीएस पेपर 2 के डिस्कशन के बारे में। उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना है, टेल वर्ड कैसे क्या होगा, कैसे बॉडी फ्रेम करना है, कैसे इंट्रो लिखना है, कहाँ पे कोट देना है, कहाँ पे नहीं देना है, कहाँ पे रिपोर्ट जोड़ना है, हर चीज़ हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ना तो आज मांगा जा रहा और ना भविष्य में मांगा जाएगा किसी प्रकार का आपसे फी, ठीक है। आप बस मेरा सहयोग यदि कर सकते हैं तो आप इतना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मित्रों में क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।